भी चाहिए जनाब। हम तो हर 24 घंटे में 2 दफा मौका देते हैं। सिगरेट तो छोड़ नहीं रहे। वो मौका अगर देते मैं हैं। जो सिगरेट मिलते हैं डेली नहीं, बेसिस सिगरेट पे, तो आपका कोई बंदा हो या आपको वो जमा करा दूं, वो जितनी देर में रहूंगा आपको इशू ये आपको नहीं भी है, तसल्ली इशू ये नहीं है। अगर बंद करना इशू होता वो तो मैंने एक दफा लफ्ज बोल दिया बंद कर दो, सबके हो जाएंगे। ऐसे इशू मेरे लिए नहीं है, इशू आपकी जात के लिए, आपकी लड़ाई आपकी जात के साथ है। तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਟਾਈ ਨੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। बस इतनी सी बात है। सिगरेट देने का ये मकसद है जो मैं हर तरफ ये सिगरेट का कहता रहता हूँ ना कि छोड़ो, वो असल में वही नशा है जो बाहर करते थे। हाँ देखिए भूख एक जैसी होती है, टेस्ट का तब पता चलता है जब आप खाना खाते हैं, आगे कोरमा हो बिरयानी हो चिकन हो, भूख एक जैसी होती है। वो तो खाने के बाद पता चलता है ना कि फ़र्क क्या है। सेम इसी तरह जब नशे की क्रेविंग होती है ना, वो सेम होती है। अब उस क्रेविंग को चरस के साथ सेटिस्फाई करते हैं, शराब के साथ करते हैं, हेरोइन के साथ करते हैं, वो बात की बात है। इसी तरह जब मरीज आता है हमारे पास तो इसकी इलाज मेन विल पावर है। विल पावर हम काउंसलिंग के ज़रिए, लेक्चर के थ्रू, एक्सरसाइज, सब जो जो तरीके हैं बढ़ाते हैं, बनाने के तरीके बताते हैं कैसे बढ़ाएं। फिर वो सारा कुछ करने के बाद हम टेस्ट के तौर पे 2 सादा बूरे के सिगरेट है वो देते हैं हाँ कि हमारा असर क्या हुआ। छोटा छोटा अगर कोई शख्स सब कुछ करने के बावजूद भी वो 2 बूरे के सिगरेट ना छोड़ सके और मुझसे बैठ के ये बातें करे कि मैं बाहर जाकर नशा छोड़ दूंगा, तो हम फिर कैसे मान लें। बस इतनी सी ये इलाज की बेसिक रूह है ये। अगर आप इलाज को समझेंगे नहीं ना तो ये चक्कर लगते रहेंगे। अंदर जितने मेरे ख्याल में 250 में से मेरे 50 मरीज ऐसे होंगे जो नहीं है, बाकी सारे वही हैं जो घूम फिर के आ रहे हैं। दोबारा आ रहे। रीज़न यही है कि फैमिली को पता नहीं। वो 3 मंथ जो आपका कोर्स है डॉक्टर साहब, वो 3 मंथ की जगह वो एक लड़का था इधर सियाल, उसका नाम वो गया चीजा जी। वो 3 दिन बाद फिर आ गया। 5 मंथ लगा के गया। मैंने क्या साल भी रहो, लेकिन जब पूरा ही नहीं किया जो प्रोटोकॉल थे ट्रीटमेंट, 3 मंथ किस तरह देखो, इस तरह 3 मंथ होते हैं डिवीजन जो 90 दिन के, पहले 10 दिन निकल गए आपके विड्रॉल के, ठीक है। फिर आपने अगले जो 80 दिन है ना, वो अपनी जो कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन होती है, वो विल पावर जिसे कहते हैं, वो बनानी होती है। ठीक, अपनी रूटीन सेट करनी होती है, अपनी जो मनफी सोचें हैं उनको बदलना होता है, नशे की सोचों को छोड़ना होता है। फिर उस टेस्ट के तौर पे हम रोज़ाना 2 सिगरेट आपको देंगे ताकि वो टेस्ट करें कि आपने कितनी सोचों को बदला है, कितनी विल पावर को बढ़ाया है। अगर आप फेल हो जाते हैं फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, इस तरह तो इलाज एक दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि हर रोज़ टेस्ट चल रहा है, हर रोज़ फेल हो रहे हैं। तो इस तरह तो 10 साल में बैठे रहो तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये सही हो गया। वो जो सिगरेट मिलते हैं वो मैं छोड़ दूं, वो मिलेंगे, आप पास रखें, पास रखो। जब क्रेविंग हो पीने नहीं है, ठीक है। इस तरह अपनी, अब इस तरह क्या होगा कि जब बाहर जाओगे नशा मिलता होगा, आपको अपने आप को समझाना आ गया, ठीक, बस यही इलाज है। बाकी जनाब नशे की ना तो कोई वजह है ना कोई ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट आप करोगे, हम आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगे। मैं आपको तरीके बताऊंगा, आप मुझे आगे बताओगे कि डॉक्टर साहब मैंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, घंटा छोड़ सका, मैं आपको और आसान तरीका बताऊंगा। फिर फेल हो जाओगे, फिर मुझे पूछोगे, मैं और आसान बताऊंगा। इस तरह एक वक्त ऐसा आएगा कि सिगरेट की डब्बी आपकी जेब में होगी, तलब होगी, लेकिन आप पियोगे नहीं, वो इलाज है। ठीक हो। अगर उस तरह करते हो तो जनाब 3 माह बाद आप बेफिक्र होकर जाओ, कभी नशा नहीं होगा। ये तरीका कार, अगर आप तरीके से चलोगे ना तो रिलैक्स होते रहना है।